Good morning, students. How are you all? Fine? Okay, chalo, let's start the session. Today our subject is English grammar. Take out your grammar book, Vikas Golden Grammar Book Standard 3. चलो, इसमें हमने फर्स्ट वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है, राइट? चैप्टर नंबर 1 हैज बीन डन. चलो, टोटल कितने चैप्टर्स है यहाँ पे? 43. हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? 43. इसमें से हमें 22, फर्स्ट वाली एग्जाम में हमें 22 चैप्टर्स लेने हैं. ऑलरेडी हमारा फर्स्ट वाला चैप्टर कॉमन नाउन्स जो है वो डन हो गया है. सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2. चलो, चैप्टर नंबर 2 पे आ जाओ. प्रॉपर नाउन. उसके पहले हम कॉमन नाउन समझ लेते हैं. कॉमन नाउन्स आर वर्ड दैट नेम पर्सन, places, animals or thing. A common noun is a common name for any person, place, animal and thing. चलो, common noun क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन या फिर प्लेस, एनिमल्स या थिंग. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, आर्टिस्ट, प्लेग्राउंड, स्नैक, टेलीफोन, माउंटेन. चलो, स्नैक जो है वो क्या है? एनिमल है, तो उसका पर्टिकुलर नेम क्या हुआ? स्नैक. क्या हुआ? स्नैक. अगर आप गर्ल हो और आपका नाम पूजा है तो आपका कॉमन नाउन क्या हुआ? गर्ल. यू आर अ गर्ल. और अगर आप बॉय है और आपका नाम राहुल है तो उसका पर्टिकुलर आपका नेम जो है वो क्या है? राहुल है. लेकिन आप क्या हो? बॉय हो, तो वो कॉमन नाउन हुआ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्नैक. स्नैक क्या है? एनिमल है, तो उसको क्या कहते हैं? स्नैक. कौन सा? वो क्या है? एनिमल है, तो ये उसका कॉमन नाउन हुआ. कॉमन नाउन हुआ, राइट? यहाँ पे देखो, चिल्ड्रन, क्लाउन, बॉट, पिजन. पिजन किस में आएगा? एनिमल में, बर्ड में आएगा, राइट? तो वो पिजन जो है वो उसका कॉमन नाउन हुआ. अगर आपका कोई नेम है तो वो आपका कॉमन नाउन है और आप गर्ल हो, राइट? चलो, तो प्रॉपर नाउन किसको बोलेंगे? अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. फॉर एग्जाम्पल राहुल. चलो, अभी आप बॉय हो तो वो क्या हुआ? आप बॉय हो, यू आर अ बॉय, तो वो क्या हुआ? बॉय जो है वो कॉमन नाउन है. क्या है? कॉमन नाउन. और आपका नेम क्या है? राहुल है. क्या है? राहुल. राहुल के नेम से आप पहचाने जाते हो, यस. तो वो क्या हुआ? प्रॉपर नाउन. क्या हुआ? प्रॉपर नाउन. आप बॉय हो वो कॉमन नाउन है, आपका नेम राहुल है वो प्रॉपर नाउन है. गेटिंग इट? उसके बाद पुणे. पुणे क्या है? एक प्लेस है. क्या है? प्लेस. तो प्लेस जो है वो क्या हुआ? कॉमन नाउन. और पुणे, प्लेस का नाम क्या है? पुणे, तो वो क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ. फिर इंडिया. इंडिया क्या है? वो भी एक प्लेस है, एक कंट्री है, तो वो कंट्री जो है वो कॉमन नाउन है और उसका नेम क्या है कंट्री का? वो इंडिया है, तो वो प्रॉपर नाउन हुआ. फिर यहाँ पे अगर कोई एनिमल का नेम होता, लायन, टाइगर, तो वो क्या हुआ? एनिमल जो है वो क्या है? वो कॉमन नाउन. वो कौन सा एनिमल है? वो क्या हुआ? प्रॉपर नाउन. कौन सा एनिमल है? तो वो टाइगर है, लायन है, तो वो क्या हुआ? प्रॉपर नाउन. लेकिन वो क्या है? वो एक एनिमल है, तो वो क्या हुआ? कॉमन नाउन, राइट? तो ये है डिफरेंट दोनों के बीच में, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल राहुल, पुणे, इंडिया, दिवाली एंड वेडनेसडे. अब बॉक्स A has common noun, box B has matching proper noun. Pick the correct pair and write them in the lines given below. चलो, यहाँ पे बॉक्स A पे क्या है? कॉमन नाउन है और बॉक्स B पे प्रॉपर नाउन है. हमें यहाँ पे पैर बनानी है. चलो, गर्ल. तो गर्ल कौन है? किसका नाम है? प्रीति. प्रीति जो है वो गर्ल है. गर्ल जो है वो कॉमन नाउन हुआ, उसका नेम प्रीति है, तो वो प्रॉपर नाउन हुआ. उसके बाद मंथ. चलो, यहाँ पे गर्ल और प्रीति ऑलरेडी डन है. मंथ. कौन सा मंथ? मंथ क्या होता है? मंथ मतलब महीने होते हैं, राइट? कौन सा मंथ? मंथ जो है वो कॉमन नाउन हुआ. और कौन सा मंथ? तो यहाँ पे देखो, मार्च. मार्च जो है वो प्रॉपर नाउन हुआ. क्या हुआ? प्रॉपर नाउन. तो यहाँ पे राइट करो मंथ, मार्च. उसके बाद डे. डे क्या है? डेज क्या होते हैं? डेज ऑफ द वीक, राइट? संडे टू मंडे, सैटरडे, ट्यूसडे, वो सब कुछ डे है. तो यहाँ पे देखो, डे फाइंड करो, ट्यूसडे. डे ट्यूसडे. उसके बाद फेस्टिवल. फेस्टिवल में क्या आता है? दिवाली, होली, नवरात्रि, जन्माष्टमी, वो सब कुछ आता है. तो यहाँ पे देखो, फेस्टिवल में क्या आएगा? कौन सा फेस्टिवल? फेस्टिवल जो है वो कॉमन नाउन हुआ, लेकिन कौन सा फेस्टिवल है वो प्रॉपर नाउन हुआ. तो कौन सा फेस्टिवल है? यहाँ पे देखो, ईद. क्या है यहाँ पे? ईद. फेस्टिवल ईद, राइट डाउन. देन कंट्री. कंट्री जो है कॉमन नाउन है, लेकिन कौन सी कंट्री वो हमें फाइंड करना है. कौन सी कंट्री में प्रॉपर नाउन आएगा? चलो, प्रॉपर नाउन क्या है? कंट्री कौन सी है? नेपाल. तो यहाँ पे कंट्री नेपाल. देन डॉग. डॉग क्या है? एक एनिमल है. क्या है? एनिमल है. तो यहाँ पे फाइंड करो, डॉग क्या होता है? ओके, डॉग जो है उसका नेम क्या है? यहाँ पे देखो, डॉग जो एक एनिमल है, मतलब वो कॉमन नाउन हुआ और उसका नेम जो है वो प्रॉपर नाउन हुआ, मोती. डॉग, मोती. उसके बाद सिटी. सिटी जो है वो कॉमन नाउन, तो कौन सा सिटी जो है वो प्रॉपर नाउन हुआ? सिटी. तो यहाँ पे देखो, नागपुर. क्या हुआ? नागपुर. तो राइट करो, सिटी नागपुर. देन प्लैनेट. प्लैनेट जो है वो कॉमन नाउन, लेकिन कौन सा प्लैनेट है वो प्रॉपर नाउन? प्लैनेट में क्या आएगा? यहाँ पे सैटर्न. क्या आएगा?
सैटर्न, प्लैनेट सैटर्न। देन लैंग्वेज, लैंग्वेज में यहाँ पे कौन सी आएगी? लैंग्वेज इंग्लिश, लैंग्वेज इंग्लिश। और रिवर, रिवर गोदावरी। तो ये आपको राइट कर लेना है, टर्न द पेज। चलो हमारा थर्ड चैप्टर अभी collective nouns. Collective nouns is a noun that refers to a collection of persons, animals, things taken together as a unit of a or a group. चलो collective nouns मतलब एक से ज्यादा, प्लूरल होते हैं, सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक से ज्यादा कलेक्ट करने, मतलब एक बच्चा है तो ये बहुत सारे बच्चे हैं, फिर यहाँ पे काउ है, एक है नहीं, यहाँ पे बहुत सारी है। उसके बाद यहाँ पे देखो अ बंच ऑफ ग्रेप, मतलब ग्रुप में डिवाइड करना है आपको। क्या करना है? ग्रुप में सबको एक साथ कलेक्ट करना है। एक जो होती है उसको ग्रुप में कलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पे? अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। किसका क्लास है? स्टूडेंट्स का क्लास है। व्हेन अ हर्ड ऑफ कैटल, यहाँ पे कौन है? ये कैटल्स है। किसका हर्ड है? ये हर्ड मतलब ग्रुप। तो ये जो है वो कैटल का है। फिर ये बंच, यहाँ पे ग्रुप नहीं हो सकता, ये जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। ग्रेप्स जो होती है वो नॉन लिविंग होती है, राइट? तो बंच होता है, उसका ग्रुप नहीं बनता है। क्या बनता है? बंच बनता है। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स एंड अ हर्ड ऑफ कैटल। द वर्ड क्लास स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट। चलो यहाँ पे किसका कलेक्शन हुआ है? स्टूडेंट्स का है। एक से ज्यादा है, ग्रुप में है, सब कुछ जितने भी स्टूडेंट्स है वो ग्रुप में है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? क्लास स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। किसका कलेक्शन है? स्टूडेंट्स का। देन द हर्ड स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ कैटल। ये कैटल का हर्ड है, ग्रुप है। और बंच, द वर्ड बंच स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ ग्रेप्स। बंच जो है वो क्या है? ग्रेप्स। ग्रेप्स किसमें होती है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बंच में होती है। और हर्ड जो होता है वो किसमें होता है? एनिमल्स में। एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रुप में नहीं हो सकते। किसमें होते हैं वो? एनिमल जो होते हैं वो हर्ड में होते हैं। किसमें होते हैं? हर्ड में, ग्रुप में नहीं होते। आपका जो क्लास होता है वो ग्रुप में होता है, लेकिन ये जो हर्ड होते हैं, मतलब हर्ड मतलब ग्रुप, उसको हर्ड बोलेंगे। एनिमल्स और बर्ड्स, सॉरी एनिमल्स जो होते हैं वो हर्ड में होते हैं, और ये ग्रेप्स या फ्रूट या वेजिटेबल्स किसमें होते हैं? बंच में होते हैं। अभी यहाँ पे देखो, ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइन एंड जॉइन द कलेक्टिव नाउन्स विद द पीपल और थिंग दे स्टैंड फॉर। चलो लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में क्या होता है? ये देखो क्या है? बुक्स है। ये क्या है? बुक्स। लाइब्रेरी में क्या होता है? बुक्स का बंच होता है। बुक इज अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, तो उसका ग्रुप नहीं होता, उसका हर्ड नहीं होता। क्या होता है? बंच होता है। उसके बाद बंच, यहाँ पे देखो किसका बंच है? ये की है। की जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आया है? बंच। उसके बाद है हीप। ओके, स्टोन्स जो होती है उसका हीप होता है। क्या होता है? हीप होता है। तो यहाँ पे ट्रेस कर देना है। उसके बाद टीम, टीम जो होती है उसमें प्लेयर्स होते हैं, राइट? प्लेयर्स में ग्रुप होता है, तो क्या होता है? यहाँ पे टीम बनेगी। क्या बनेगी उसकी? जो प्लेयर्स होते हैं उनका ग्रुप नहीं होता है, उनका बंच नहीं होता है, उनका हार्ट नहीं होता है। क्या होती है? उसकी टीम होती है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट खेल रहे हो तो उसमें टीम बनाते हो आप, राइट? तो वहां पे टीम होती है। देन पैक, पैक क्या होता है? यस, यहाँ पे कार्ड जो है उसका बंच नहीं होगा। क्या बनेगा? पैक ऑफ कार्ड्स। क्या बनेगा यहाँ पे? पैक। तो ये आपको ट्रेस कर लेना है। नाउ सम मोर नाउन्स। तो यहाँ पे देखो, अ क्राउड ऑफ पीपल। ये क्या है? क्राउड है, लोगों का एक क्राउड है, ग्रुप नहीं है। यहाँ पे क्राउड जमा हुआ है। देन अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। चलो ये सब बर्ड्स जो है वो फ्लाई कर रहे हैं। देन अ पाइल ऑफ बुक। ये क्या है? बुक्स की थप्पी है। ये क्या है? पाइल्स है ये। देन अ स्वार्म ऑफ बीज। चलो बीज जो होती है वो स्वार्म में होती है। देन अ फ्लॉक ऑफ शीप। शीप्स जो होते हैं वो फ्लॉक में होते हैं। अ प्राइड ऑफ लायंस। लायंस जो होते हैं वो झुंड में होते हैं, प्राइड में होते हैं। अ लीटर ऑफ पपीज। पपीज जो है वो लीटर में है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ये आर्मी है। आर्मी का जो ग्रुप, आर्मी का सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है उसको आर्मी बोलते हैं। देन अ बैंड ऑफ रॉबर्स। चलो ये जो रॉबर्स है उसका बैंड होता है, जैसे म्यूजिशियंस होते हैं उनका भी बैंड होता है। देन बकेट ऑफ फ्लावर्स। चलो ये बकेट है फ्लावर्स का, सॉरी बुकेट ऑफ फ्लावर्स। ये बुकेट है। क्या है? बुकेट। चलो उसके बाद बंडल ऑफ स्टिक्स। ये क्या है? बंडल है। स्टिक्स जो होती है वो बंडल में होती है। देन अ पैक ऑफ फ्लावर। वुल्स। चलो ये वुल्स है, पैक ऑफ वुल्स। यहाँ पे क्या करना है हमें? राइट द कलेक्टिव नाउन्स फॉर द फॉलोइंग। चलो यहाँ पे देखो, वुल्स तो पैक, शिप तो यहाँ पे फ्लॉक है। देन पीपल, क्राउड। चलो पपीज क्या है? पपीज कहाँ पे है? लीटर, LITTER, लीटर। देन लायंस, लायंस का क्या होता है? प्राइड, PRIDE, प्राइड। राइट इट डाउन इन द बॉक्स। बर्ड, बर्ड फ्लाइट, FLIGHT, फ्लाइट। देन सोल्जर, सोल्जर्स की आर्मी होती है। उसके बाद स्टोन्स, स्टोन्स का क्या होता है? यहाँ पे हमने देखा था, स्टोन्स का क्या होता है? हिप, HEAP, हिप। देन स्टिक्स, बंडल्स।
BUNDLE बंडल। देन बीज, बीज का क्या होता है? स्वाम। एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स का क्या होता है? बुकेट। डन, टर्न द पेज। ओके, अभी यहाँ पे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द अमॉन्ग्स दोज यू हैव ऑलरेडी लर्न। चलो ये वाला पेज जो है ये आपको होमवर्क में करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, डीप इनसाइड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर बस पास ऑफ लायन। चलो लायन का क्या होता है? तो आगे आपने देखा कि लायन का प्राइड होता है, तो यहाँ पे प्राइड है, राइट किया हुआ है। उसके बाद देयर वॉज अ ऑफ की हैंगिंग द वॉल। चलो कीज में क्या होता है? बंच होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको बंच राइट करना है। देन देयर स्टील वन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का क्या होता है? बंच होता है। देन व्हाइल वी वर अवे आवर हाउस वाज रॉब्ड बाय चलो रॉबर्स का क्या होता है? बैंड होता है। उसके बाद आई प्रेजेंटेड माई टीचर विथ ऑफ फ्लावर्स ऑन टीचर्स डे। चलो फ्लावर्स का क्या होता है? बुकेट होता है। तो ये आपको राइट कर लेना है। अभी आपको पीछे देख के किसी की हेल्प नहीं लेनी है, आप खुद राइट कर सकते हो। तो इसमें से आपको राइट करना है। पिक्चर देखते जाओ कि ये कौन सा पिक्चर है, उसके लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज होगा। देन यहाँ पे देखो, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। चलो जिसको गिन सके और ना गिन सके ऐसे नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, 2 eggs, 3 books, 4 pens, 5 birds and 9 stars. We can say 2 eggs, 3 books, 4 pens and so on because eggs, books and pens can be counted. चलो ये ऐसी ऑब्जेक्ट्स है जिसको आप गिन सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देखो एग का पिक्चर है, कितने एग है आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, 1 and 2। बुक्स कितनी है? 1 2 3। स्टार्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स है। कैसी है? काउंटेबल। लेकिन अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते तो वो क्या आएगा? But can we say 2 milk, 3 stand or 4 air? No, we cannot say it. आप बोल सकते हो कि 3 stand है यहाँ पे, 4 air पड़ी है, 2 milk पड़ा है यहाँ पे। No, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो पानी को आप काउंट कर सकते हो कि यहाँ पे 2 वाटर पड़ा है, 3 वाटर पड़ा है? नहीं, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो वो अनकाउंटेबल है। मिल्क को आप कह सकते हो कि ये 2 मिल्क है, 4 मिल्क है। या फिर एयर, हवा को आप गिन सकते हो कि ये 4 एयर है, 5 एयर है। उसके बाद सैंड, मिट्टी को भी आप सैंड या रेत, रेत मिट्टी को आप बोल सकते हो कि ये 3 है, ये 4 है। नो, सो दीज आर अनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट्स। क्या है ये? अनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट्स है। चलो यहाँ पे देखो, ही हैड 2 eggs फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे 2 egg है, क्या है? ही हैड सम मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही हैड सम मिल्क। यहाँ पे मिल्क को काउंट नहीं किया गया है, उससे थोड़ा सा मिल्क ब्रेकफास्ट में पिया था। A noun that names people or thing that can be counted is known as countable thing. चलो ऐसी ऑब्जेक्ट जिसको काउंट कर सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन बोलेंगे, और ऐसी ऑब्जेक्ट जिसको काउंट नहीं कर सकते उसको अनकाउंटेबल बोलेंगे। जैसे कि स्काई, वाटर, गोल्ड, कैरोसिन एंड कॉफी। तो ये सब कुछ हम काउंट नहीं कर सकते। बुक, अम्ब्रेला, लायन, रिवर, बॉय एंड कार, ये सब कुछ हम काउंट कर सकते हैं। डन। चलो अभी नीचे फिल इन द ब्लैंक्स with uncountable nouns from the list below. चलो नीचे लिस्ट दी गई है। air and water are necessary for life. I like spread on my bread. तो यहाँ पे क्या है? बटर। बटर जो है वो अनकाउंटेबल है। देन फूड इज टेस्टेड विदाउट सॉल्ट। सॉल्ट को काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे राइट करो सॉल्ट। एवरी मॉर्निंग माई फादर फर्स्ट हैज a hot cup of coffee and then some orange juice. So juice को भी काउंट नहीं कर सकते, यहाँ पे juice राइट करना है। Is there blue ink in the ink pot? ink pot में ink है ब्लू कलर की। तो यहाँ पे ink जो है वो किसमें होता है? वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो लिक्विड को हम काउंट नहीं कर सकते। मिल्क, वाटर, जूस, तो ये सब कुछ किसमें होता है? कॉफी, ये सब कुछ लिक्विड फॉर्म में होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। The vase was heavy because it was made of brass. चलो brass जो है वो क्या है? सॉलिड है, तो उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। टर्न द पेज। चलो नंबर 5, alphabetical order. Alphabetical order or ABC order is the order in which words are arranged according to the letters of the alphabet. चलो यहाँ पे क्या है? वर्ड्स है मीता, प्रिया। ABC order, फ्रैनी, हरप्रीत, जैन, सलमा, हरप्रीत, फ्रैनी। चलो यहाँ पे क्या है? Alphabetical order or ABC order is the order in which words are arranged according to the letters of the alphabet. चलो यहाँ पे सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो वर्ड्स नेम्स नीता, प्रिया, जैन, सलमा, हरप्रीत, फ्रैनी।
फ्रैनी, हरप्रीत, जैन, नीता, प्रिया, सलमा। तो इनको आपको अल्फाबेटिकल में करना होगा, तो आप क्या करोगे? नीता, नीता, फ्रैनी, फ्रैनी। तो कौन से वर्ड है जो एक ही से स्टार्ट हो रहे हैं? किससे कर रहे हैं? एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। नीचे देखो, इफ यू आर गिवन 2 or more words beginning with the same letter, then you must look at the second letter of the words and then arrange the word in alphabetical orders like this। चलो कैसे आपको करना है? यहाँ पे फ्रैनी है तो यहाँ पे भी फ्रैनी है, उसके बाद प्रिया यहाँ पे है तो प्रिया भी यहाँ पे है, दोनों पी से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों एच से, हरप्रीत और हरप्रीत दोनों एच से स्टार्ट हो रहे हैं। तो नीचे देखो अभी सुनील, सलीम, क्या है यहाँ पे? सुनील एंड सलीम दोनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं। यस। देन श्याम, श्याम, तो दोनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। सोहम, सोहम, सलीम, सलीम, स्टैनी एंड स्टैनी, सुनील, क्या है यहाँ पे? स्टैनी, सुनील। ओके, यहाँ पे देखो अभी नीता और प्रिया, क्या है यहाँ पे? नीता, तो नीता कहाँ पे है? नीता। प्रिया, प्रिया, जैन, जैन, सलमा, वेर इज सलमा? सलमा, एंड प्रिया, प्रिया, फ्रैनी, फ्रैनी, राइट। अभी नीचे देखो, दिस इज हाउ वर्ड्स आर अरेंज इन द डिक्शनरी ऑफ टेलीफोन डिक्शनरी। चलो टेलीफोन डिक्शनरी जो होती है उसमें अल्फाबेट से होती है, राइट। सबसे पहले ए वाले नेम्स आते हैं, उसके बाद बी नेम से आपने जो नंबर सेव किया होता है वो वाले आते हैं, उसके बाद सी से, डी से, अकॉर्डिंगली टू द अल्फाबेट। अल्फाबेटिकल सिस्टम होती है उसमें, राइट। ए बी सी डी उसके जो अकॉर्डिंग होते हैं वैसे नेम्स वहां पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, दीज एनिमल्स हैव टू एंटर द जू इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कैसे आपको उसको यहाँ पे रखना है? ए बी सी डी ए टू जेड अल्फाबेटिकली आपको यहाँ पे रखना है। मतलब सबसे पहले ए नेम वाले जो होते हैं उनको रखना है, फिर बी वाले, सी वाले, डी वाले, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल। तो यहाँ पे नीचे देखो अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम कैसे रखेंगे? यहाँ पे अलग अलग है, जीब्रा, जीराफ, ये अल्फाबेट में नहीं है, राइट। ये जी से है, ये जेड से है, ये ई से है, टी से है, लेकिन हमें इसको अल्फाबेटिकली मतलब ए टू जेड अरेंज करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो बियर जो है वो हो गया है, उसके बाद ए वाला नहीं है तो ये बी वाला है, उसके बाद सी नहीं है, सी वाला कोई एनिमल है यहाँ पे? नहीं है। ओके है, यहाँ पे देखो चीता, सी वाला है तो ये बी, ए वाला कोई एनिमल नहीं है, उसके बाद बी, उसके बाद सी, चीता, उसके बाद सी वाला और है तो उसको भी आप ले लेंगे साथ में, कोबरा, चीता, कोबरा, बी, सी, उसके बाद डी, डी वाला आएगा तो क्या है यहाँ पे? डियर है, डी वाला कौन सा है? डियर। उसके बाद डी के बाद क्या आता है? ई आता है, तो यहाँ पे एलिफेंट है, ई। उसके बाद एफ, एफ है यहाँ पे तो देखो फॉक्स, क्या है यहाँ पे? फॉक्स, एफ फॉर एक्स, फॉक्स। उसके बाद जी, जिराफ, जी, गौरिला, दो है इसमें, 2 है, जी से कितने हैं? 2 है, तो दोनों को आपको राइट करना है, दोनों राइट हो जाए। उसके बाद ही आप आगे एच के लिए जा सकते हो। उसके बाद हिप्पोपोटेमस, सी डी ई एफ जी एच, हिप्पोपोटेमस। देन हैना, हाइना जो होता है वो एच से है, एच। देन जे, आई वाला नहीं है, आई वाला जो है उससे नहीं है, तो जो लेटर वाला ना हो वो स्किप कर देना है। उसके बाद आई के बाद जे आता है, जैकल, उसके बाद के, कैंगारू, उसके बाद एल, लेपर्ड, एल, लायन, एम, मंकी, एन नहीं है, उसके बाद पी, पाइथन, उसके बाद क्यू नहीं है, आर, राइनोसोरस, उसके बाद आर, एस नहीं है, टाइगर, एस टी, टाइगर, टी, यू, वी, यू और वी दोनों नहीं है, उसके बाद डब्ल्यू, वुल्फ, और लास्ट में जेड, एक्स नहीं है, वाई नहीं है, कौन सा है? जीब्रा। तो ये अल्फाबेटिकल में हमने अरेंज कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, चैप्टर नंबर 6, सिंगुलर एंड प्लूरल। चलो यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं वो हम समझ लेते हैं। आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीखा होगा। सिंगुलर नाउन्स क्या होता है? कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ी होती है तो उनको सिंगुलर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पेंसिल है, कितनी है? एक पेंसिल, 1 पेंसिल है, लेकिन यहाँ पे 2 हो जाए तो क्या होगा? प्लूरल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 पेंसिल्स। क्या हो जाएगा? 2 पेंसिल्स। अगर यहाँ पे 1 पेंसिल है तो ये सिंगुलर नाउन हुआ, 1 पेंसिल, तो ये क्या है? सिंगुलर नाउन। लेकिन यहाँ पे अगर 2 पेंसिल हो जाए, एक से ज्यादा हो जाए, या फिर 3, 4, 5 हो जाए तो वो प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो ये सिंगुलर पेंसिल मतलब सिंगुलर नाउन है। और ये पेंसिल्स क्या हो जाएगा? पेंसिल्स। पेंसिल का जो स्पेलिंग है उसके लास्ट में एस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एक्स। जब आप प्लूरल फॉर्म बनाते हो, प्लूरल बोलते हो, तब आपको एस लगाना है। पेंसिल्स क्या हो जाएगा? पेंसिल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 बुक है, आई हैव 1 बुक। उसके बाद यहाँ पे 2 बुक, तो यहाँ पे कितनी बुक हो गई? 2 बुक हो गई। तो ये 1 बुक जो है वो सिंगुलर नाउन हुआ, और ये 2 बुक तो मतलब प्लूरल हो गया। 2 बुक्स क्या लग गया लास्ट में? BOOKS, बुक्स। प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया? बुक, सिंगुलर नाउन, बुक्स, प्लूरल नाउन। गेटिंग इट? तो ये एकदम इजी है समझने में।
चलो सिंगुलर नाउन, अ नाउन दैट नेम्स ओनली वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। चलो ओनली वन पर्सन या प्लेस हो, एनिमल्स हो, थिंग हो, जैसे कि डॉग है, कैट है। चलो कैट है एक एनिमल है, लेकिन एक ही कैट है तो वो सिंगुलर नाउन है कैट। अगर वहां पे 2 कैट या 3 कैट उससे ज्यादा होती है तो वो प्लूरल हो जाएगा कैट्स। लास्ट में क्या लगाना है, एस लगाना है, कैट कैट्स, राइट। चलो यहाँ पे देखो अभी फ्रेंड, तो फ्रेंड्स, हाउस हाउसेस, जिराफ जिराफ्स, स्टोन स्टोन्स, तो ये सिंगुलर नाउन है, फ्रेंड हाउस जिराफ स्टोन। उसके बाद फ्रेंड्स, एक से ज्यादा फ्रेंड है, यहाँ पे एक ही है तो ये सिंगुलर नाउन है, और यहाँ पे ट्री है तो वो प्लूरल नाउन हो गया, फ्रेंड फ्रेंड्स। हाउस, यहाँ पे 4 हाउस हो गए, हाउसेस। जिराफ जिराफिस। देन स्टोन स्टोन्स, एक से ज्यादा स्टोन्स है यहाँ पे। यू कैन मेक अ plural of noun in the following ways, add s in to the singular noun। चलो क्या करना है आपको, लास्ट में s लगा देना है तो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा, b bees, window windows। add es to singular noun that end in double s, sh, ch and x। चलो यहाँ पे क्या है, हाउस। ओके यहाँ पे देखो लास्ट में क्या आता है, x, यहाँ पे ch, तो क्या आप लगाओगे यहाँ पे, फॉक्सिस, es लगाओगे, ओनली x नहीं लगाओगे। क्या लगाओगे, अगर लास्ट वाला लेटर, वर्ड का लास्ट वाला लेटर जो है उसमें x आता है या फिर ch आता है तो आप क्या लगाओगे, यहाँ पे es लगाओगे, ओनली s नहीं लगाना है। क्या लगाना है, es। तो उसका प्रोनाउंसिएशन देखो क्या होगा, फॉक्स फॉक्सिस, क्या हो जाएगा, फॉक्स फॉक्सिस। बेंच बेंचिस, क्या हो जाएगा, बेंच बेंचिस। क्या होगा, बेंच नहीं होगा, बेंच नहीं बोलना है, क्या बोलना है, बेंचिस, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे ch है। उसके बाद sh वाला, dish, लास्ट में क्या है, sh, तो यहाँ पे क्या लगेगा, dishes, क्या लगेगा, डिशेस। इसको डिश बोलते हैं और इसको डिशेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डिशेस, क्योंकि लास्ट में sh है। ऐसे कौन से वर्ड जिसके लास्ट के लेटर डबल s, sh, ch और x आते हो उसमें es लगाना है। डन। उसके बाद add es to some singular nouns that end in o। चलो o, लास्ट में o आता है, फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, क्या है यहाँ पे, TOMATO, लास्ट में क्या है, o, तो यहाँ पे भी आपको es लगाना है। क्या लगाना है, es। टोमेटो पोटैटो, यहाँ पे क्या है, TOMATO, लास्ट में o है, POTATO पोटैटो, तो यहाँ पे o es लगाना है। क्या लगाना है, es। लास्ट में o आता हो या फिर x आता हो, CH, या फिर डबल s आता हो या फिर SH आता हो, तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, फॉर एग्जाम्पल क्लास, CLASS, लास्ट में क्या आया, डबल s आया। क्या आया, क्लास में डबल s, तो सामने क्या लगाओगे आप, CLASSES, क्या लगाओगे, ES, और प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, क्लासेस। टोमेटो टोमेटोज, पोटैटो पोटैटोज। चलो एड s और es to these noun to make them plural। चलो यहाँ पे देखो प्लेट, तो नीचे लास्ट में क्या है, e है तो सिर्फ s लगाएंगे, प्लेट्स। देन बफेलो, लास्ट में क्या है, o, तो क्या लगाएंगे, es, बफेलोज। देन ग्लास, डबल s है तो लास्ट में क्या लगाएंगे, es, ग्लासेस। देन आर, लास्ट में आर है तो सिर्फ एस लगाएंगे, स्पाइडर्स। रोज, लास्ट में ई है तो यहाँ पे ई एस लगाएंगे, सॉरी एस लगाएंगे, ओनली एस, रोज रोजेस। देन बॉक्स, लास्ट में एक्स है तो ई एस लगाएंगे, बॉक्सेस। बश, लास्ट में एस एच है तो क्या आएगा, ई एस, बशेस। लास्ट में सी एच है, पीच, ई एस, पीचेस। ब्रश, लास्ट में एस एच है, ब्रशेस। मैंगो, लास्ट में ओ है, मैंगोज, ओ है तो यहाँ पे क्या लगेगा, ई एस। देन LATC, लैच, लास्ट में क्या है, CH, तो लैशेस। स्ट्रीट, लास्ट में ओनली T है तो ओनली S लगेगा, स्ट्रीट्स। डन, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। चलो बाकी का लास्ट का पेज जो है अभी नीचे देखो, फॉर सम सिंगुलर नाउन दैट एंड इन F और FE, चेंज द F और FE टू VES। चलो लास्ट में अगर F हो, क्या हो, F या FE, F और FE, वर्ड जो होता है उसके लास्ट में F हो या फिर FE हो तो वो F निकल के क्या हो जाएगा, VES। क्या लगेगा, VES। वो CH वाले जो थे उसमें हम ES लगाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, F। लास्ट में अगर F हो या फिर EF हो, सॉरी FE हो, F या FE तो क्या लगाएंगे, VES, LEAF, LEAVES। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, लीव्स। क्या होगा, लीव्स। वाइफ, वाइव्स, क्या होगा प्रोनाउंसिएशन, वाइफ, WIFE, WIVES। FE और F दोनों रिमूव करके यहाँ पे VES लगेगा। लाइफ, लाइव्स, अगर यहाँ पे लाइफ होगा LIFE, लाइफ, तो लास्ट में क्या है, FE, तो यहाँ पे LIFE रिमूव करके VES, लाइव्स। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, लाइव्स। फिर वाइफ, नाइफ, चलो यहाँ पे अभी नाइफ, NKNIFE, नाइफ, लास्ट में क्या है,
F E K N I V E S knives क्या हो जाएगा knives. Leaf leaves, wife wives, life lives, knife knives. Done. चलो for some singular noun that are in end in y change the y to IES. चलो लास्ट में अगर y आता हो, क्या आता हो, लेटर y आता हो तो y रिमूव होके IES लगेगा. क्या लगेगा IES. यहाँ पे देखो बेबी BABY लास्ट में क्या है बेबी, तो यहाँ पे बेबीज हो जाएगा BABIES. y को रिमूव करके IES बेबीज क्या हो जाएगा बेबीज. उसके बाद चलो उसके बाद यहाँ पे देखो सम नाउन्स फ्रॉम द प्लूरल विद द चेंज इन द वाउल और वाउल्स विद इन द वर्ड. चलो यहाँ पे देखो मैन, तो ये मिडल में क्या है वाउल चेंज आएगा. यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ई हो जाएगा. वाउल ई है, यहाँ पे ए है तो उसका ई हो जाएगा. वुमेन WOMAN तो ए का यहाँ पे ई हो जाएगा. फुट FOOT फुट, तो डबल ओ है उसका डबल ई फिट हो जाएगा. क्या हो जाएगा फिट. फुट फिट. द टूथ, टूथ जो है वो सिंगुलर है तो यहाँ पे प्लूरल टीथ हो जाएगा. डबल ओ का यहाँ पे डबल ई हो जाएगा. गूस तो यहाँ पे गीज हो जाएगा. माउस तो यहाँ पे माइस क्या हो जाएगा MOUS तो यहाँ पे OU, मतलब वाउल के चेंजेस है यहाँ पे MIC माइस. सम नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. चलो जो सेम जो सॉरी ऐसे नाउन्स होते हैं जो सेम सिंगुलर और प्लूरल, उनका जो प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर होता है वो सेम होता है. जैसे कि शिप तो शिप आएगा, यहाँ पे शिप्स या शिपीज नहीं आएगा. क्या होगा शिप का यहाँ पे शिप ही रहेगा. और डियर है तो यहाँ पे डियर ही रहेगा. डियर्स नहीं होगा, शिप्स नहीं होगा. राइट. चलो अब यहाँ पे देखो राइट द प्लूरल फॉर्म. यहाँ पे प्लूरल फॉर्म राइट करना है. लॉरी तो यहाँ पे लास्ट में वाई है तो वाई निकाल के क्या राइट करना है IES लॉरीज. देन यहाँ पे F है, इसमें क्या है लास्ट वाला लेटर कौन सा है F, तो यहाँ पे सेल्व्स क्या हो जाएगा सेल्व्स. तो ये आपको राइट कर लेना है. नाइफ नाइव्स, मैन मैन, गूज गीज, शिप शिप, सिटी सिटीज, लॉफ लॉव्स. राइट, तो ये आपको राइट कर लेना है. उसके बाद द आर्टिकल ए एंड द आर्टिकल कैसे लगते हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आर्टिकल कैसे लगेंगे. चलो यहाँ पे आर्टिकल का सिंपल आप फॉर्मूला समझ लो. आर्टिकल जैसे कि वाउल्स, कितने वाउल्स होते हैं 5 वाउल्स AEIOU. तो जितने भी वर्ड वाउल से स्टार्ट हो रहे हैं जैसे कि एप्पल ऑरेंज, तो उन सब में क्या लगेगा आर्टिकल AN लगेगा. क्या लगेगा AN. और जितने भी कॉन्सोनेंट है मतलब BCDFGHKMLZW, तो उन सब में क्या लगेगा उन सब के आगे A लगेगा. वी यूज द आर्टिकल A बिफोर सिंगुलर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड के साथ. और ऐसे कौन से सिंगुलर होते हैं, क्या होते हैं बिफोर सिंगुलर वर्ड्स. तो यहाँ पे देखो पेंसिल पेंसिल, P जो है वो कॉन्सोनेंट है. जिराफ, G जो है वो कॉन्सोनेंट है. रिवर, R जो है वो कॉन्सोनेंट है. और ये सिंगुलर नाउन्स है तो उसके साथ क्या लगेगा A लगेगा. उसके बाद वाउल, वाउल जहाँ पे होता है वी यूज द आर्टिकल एन बिफोर सिंगुलर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ वाउल साउंड. चलो वाउल के साथ क्या लगेगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो एप्पल, ए जो है वो वाउल से स्टार्ट हो रहा है. एंड ऑरेंज तो यहाँ पे एंड लगेगा. ओ जो है वो वाउल है. उसके बाद यू AEIOU, जितने भी वाउल से स्टार्ट होते हैं उसके सामने आपको एंड लगाना है. वी ऑल्सो यूज द अम्ब्रेला एंड बिफोर सिंगुलर वर्ड्स. Sorry, we also use the article and before singular words that start with an H that is silent. For example, यहाँ पे देखो an R, क्या है यहाँ पे an R. Then an honest, तो यहाँ पे H जो है वो हमें लगाना है honest. क्या बोलेंगे honest, ONEST. इसका जो स्पेलिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है O से हो रहा है. तो ये वाउल है तो यहाँ पे N लगेगा. लेकिन ये जो H जो है वो साइलेंट है. राइट, honest and R. चलो अब यहाँ पे देखो राइट A और N इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे A और N. फॉर एग्जाम्पल H जो है वो हॉर्स कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे A है. उसके बाद ईगल, ईगल का स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है E से तो N लगेगा. उसके बाद माउस M है, M कॉन्सोनेंट है A. हॉर ग्लास, सॉरी आर ग्लास, तो यहाँ पे क्या लगेगा AN. क्या लगेगा N, बिकॉज यहाँ पे H जो है वो साइलेंट है. आर ग्लास क्या है यहाँ पे आर ग्लास. O जो है वो वाउल है इसलिए यहाँ पे N लगेगा. चलो बाकी के जो है वो आपको खुद ही फिल करने हैं.